अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी यानी कि हल्दी का सालन बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है और इसमें यहाँ पर देसी घी ऐड कर दिया है। देसी घी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। दोस्तों, देसी घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जी हमने हल्दी ली है। हल्दी मैंने 1 कटोरी ली है। 1 कटोरी के हिसाब से ये थी मेरे पास दोस्तों 1 पाव। इसको पहले अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। उसके बाद इसको ड्राई करके अच्छी तरह से जो इसके छिलके होते हैं वो रिमूव कर लिए थे और इसको अच्छी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से देसी घी में फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट इन्हेंस हो। यहाँ पर देखें दोस्तों, जो हमारी हल्दी है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो जी यहाँ पर चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ली है और इसमें हाफ कटोरी जो है ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जी मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी अब पैन में इसको डाल देंगे। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे, हाफ ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा कर लेंगे इसको। तो वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब यहाँ पर एक तेज़पात और 2 लौंग हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तेज़ पत्ते से और जो लौंग होते हैं, इससे जो इसका हल्दी का सालन है, इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब साथ ही इसमें मैं चॉप किए हुए अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया था एक बड़े साइज़ का टमाटर और इसको ऐड कर दिया है मैंने जी प्याज में। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कीजिएगा, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों को दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। अब यहाँ पर जी हाफ टेबल स्पून इसमें जी मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी, फ्लेवर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस के लिए सबसे पहले मैं डाल दूंगी इसमें हाफ टी स्पून, इसमें जाएगी जी काली मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 चुटकी के करीब इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही हाफ टी स्पून जो है इसमें जाएगी जी लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जी यहाँ पर सिर्फ स्पाइसेस हम इतने ही ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है हल्दी की अपनी ही बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि मसाला जो है ना जले। अब यहाँ पर जी मैंने लंबे लंबे जो है अदरक को काट लिया था अच्छी तरह से, वो इसमें ऐड कर दिया। साथ ही इसमें मैंने जी बंद गोभी ली है, उसको भी अच्छी तरह से काट लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे। तेज़ पत्ता और जो लौंग होते हैं वो इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, इसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने जो बंद गोभी है इसको अच्छी तरह से भून लिया, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर लेंगे जी मटर। मटर मैंने लिए हैं 1 कटोरी, इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पर मटर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मटर को भी जल्दी जल्दी से भून लेते हैं। तो यहाँ पर जी मटर भी अच्छी तरह से हमने भून लिए हैं। अब यहाँ पर जो हमने हल्दी को अच्छी तरह से फ्राई किया था वो इसमें ऐड कर देंगे देसी घी के साथ ही। यहाँ पर जी मैंने हल्दी को ऐड कर दिया। अब इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे ताकि जो फ्लेवर है आप इसमें इन सबका मिक्स हो जाए। हल्दी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। यहाँ पर मैंने दोस्तों इसको अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसको थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसको दम पर रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत सी जो हमारी सब्ज़ी है वो सालन है तैयार हो चुका है। अब इसमें 5 से 6 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। साथ ही गरम मसाला हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हल्दी का सालन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे एक तो गले की तमाम जो बीमारियां होती हैं, तमाम जो अमराज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और साथ ही ये मैदे की भी तमाम बीमारियों का वाहिद हल है। इसी तरह से ढक्कन लगा के फिर से रख दिया था। अब यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है, हमारी जो हल्दी का सालन है वो तैयार हो चुका है। वो जी हल्दी का सालन आप भी बनाएं और शिफा पाएं।
हल्दी का सालन घुटनों, जोड़ों और कमर के दर्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाएँ। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें खूबसूरत सा हम इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसका रंग देखिए, इसका खूबसूरत सा देखें। अब यहाँ पर इसको गार्निश कर देंगे बादाम से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आप इसको चाहे तो आप इसको काजू से या किशमिश से गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मज़े का जो हल्दी का सालन है तैयार है। तो जी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और एक दफ़ा आप भी बनाकर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।